प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको 99% बच्चे गलत करते हैं, मात्र 1% बच्चे जो है सही करते हैं। और एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे और एक ऐसे स्मार्ट तरीके के बारे में बात करेंगे जो आज तक आप कभी भी नहीं आप देखे होंगे उस तरीके को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उस क्वेश्चन को, लाते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा, फिर बी ने उस वस्तु ए को 10% की हानि पर बेच दिया। तो बताइए कुल कितने व्यवसाय में कुल ए को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। अब ये कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को बेचा, अब बी ने और रिवर्स उस वस्तु को क्या कर दिया, ए को बेच दिया। तो यही होता है जो वाली बात पीछे मैंने आपको बताया था कि रिटर्न आर्टिकल वाला, मतलब उसकी वस्तु उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को लगाने का दो तरीका होता है, एक बेसिक तरीका और एक स्मार्टली तरीका होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लड़के इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 99% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिक से और 8% क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे, लास्ट में इसका बेसिक क्या होगा, स्मार्टली तरीके के बारे में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, फिर बी ने उस वस्तु ए को 10% की हानि पर बेच दिया। कह रहा बताओ कुल कितने परसेंट का व्यवसाय में ए को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको ए के बारे में बात किया, ये रिवर्स वाला, ए की वस्तु गई बी के पास, बी के पास घूम के आ गई। बस आपको क्या लिखना है, ए का परसेंटेज बराबर, अच्छा कैसा परसेंटेज, ये प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। तो अब ये बराबर क्या होगा, अब बताओ क्वेश्चन में क्या करा, परसेंटेज के क्वेश्चन को बेस 100 मान के लगाते हैं, रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु रही होगी तो बताओ ए ने उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। अच्छा 20% के लाभ का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 120 पे बेचा, 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा फिर ये कह रहा है तथा ए को 10% की हानि पर, तथा बी ने ए को 10% की हानि पर बेच दिया। यही इसको समझना है कि लड़के इस 10% हानि को क्या लिखते हैं कि 1/10 करते हैं, इसको लिख देते हैं 10 रुपए की वस्तु कितना हो जाएगा, 9 में। तो जब अगर आप ये 9/10 करेंगे ना तो ये तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन आपसे प्रॉफिट लॉस पूछा है, तो जो मैंने सीआई में कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जब प्रॉफिट लॉस पूछा तो प्रॉफिट लॉस वाली लाइन रखो। तो क्वेश्चन में कहा 10% की हानि, तो इसको डायरेक्टली रखो। 10% हानि का मतलब -10 बटे कितना हो जाएगा, 100। अच्छा हानि का मतलब क्या होता है, लॉस, इसलिए हमने इसको माइनस के साथ रखा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ कितना होगा, तो आपको सर 100 से 100 ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये कितना आएगा, -12%। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब लड़के कहेंगे -12% प्रॉफिट होगा कि लॉस। अच्छा बताओ ए है यहां, आप कहोगे ए की वैल्यू, अब जैसे ए यहां कोई व्यक्ति है और बी ने उसको 10% की हानि पर बेच दिया। जैसे अगर आप किसी को कहेंगे लो तुमको 10% हानि पर दे रहे हैं, तो आपको लॉस होगा, लेकिन सामने वाले को क्या होगा, प्रॉफिट। यानी जब अगर हम इधर से आ रहे थे तो एक ग्राफ बनाए थे, तो जब ये चीजें अगर इधर जाएंगी तो ये जो माइनस है वो इधर जाएगा, तो ये माइनस वाला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। यानी एक जब बराबर के इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी क्या हो जाएगा, 12% प्रॉफिट। देखो ये 12% लॉस भी दिया है, ये आपका नहीं होगा, 12% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या ये वाली बात समझ गए। तो जब इधर माइनस है तो इधर जाएगा, एक लिए क्या होगा, प्रॉफिट। जैसे आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि लो मैं लॉस में दे रहा हूं, इसका मतलब आपको फायदा होगा, इधर वाले को क्या होगा, लॉस होगा। अगर ये आपको ज्यादा में देगा तो इसको प्रॉफिट होगा, उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो इस लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या रखते हैं, डायरेक्टली रख देते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों रखते हैं इसके बारे में बेसिक लास्ट में भी मैं बता के जाऊंगा कि कैसा क्यों करते हैं, आप 8% कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सेम क्वेश्चन ऐसा देखो, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे। क्वेश्चन में कह रहा है आरव के पास 10,000 रुपए कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेच देता है। कुछ दिनों बाद भाविन ने इसे 15% हानि पर आरव को बेच देता है, उसी को वापस कर देता है। कह रहा आरव को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा। तो देखो यहां पर पहले तो प्रतिशत पूछा है, तो पहले तो इसका कोई मतलब नहीं है, रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब परसेंटेज निकालना होता है तो रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती हैं। तो क्वेश्चन में किसको पूछा, आरव को होने वाला परसेंटेज, आरव का परसेंटेज लिख लो, आरव का परसेंटेज, प्रॉफिट होगा कि लॉस, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन को बेस 100 मान के लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब गुड़े, अब कह रहा 15% के लाभ का मतलब 3 बटा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 20। इसका मतलब यही है कि 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आप कहोगे सर 23 में बेचा होगा। अब गुड़े, फिर कह रहा तथा उसे भाविन को इससे 15% की हानि पर, अच्छा 15% का मतलब 3 बटा कितना होता है, 20। अब देखो इसको अब ऐसा नहीं करोगे कि 20 से 17, इसको डायरेक्टली वही लिखोगे, -3 बटा कितना हो जाएगा, 20। इसको डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि जब 17 से 20 करोगे तब तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हमको प्रॉफिट लॉस बताना है, तो जब प्रॉफिट लॉस रखेंगे तभी ना प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, इसको आप सॉल्व कर दो। तो बताओ यहाँ पे 1 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो पूरा पूरा कट जाएगा। बताओ 23 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 69, 69 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4। इसका भाग कर दो तो माइनस कितना होगा, 4 से भाग करो, 4 1 4,
बचा 2, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 4 दूना 8, 4 5 कितना होगा 20, इतना परसेंट। बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? जब ये लेफ्ट में इधर है, इधर में माइनस है, तो इधर जाएगा आरओ के लिए। तो जो भी हम ग्राफ बनाए थे इधर से, तो बताओ जब ये व्यक्ति कहा कि हम इतने कम में बेचेंगे, इसका मतलब ए को क्या हो जाएगा, आरओ को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये कितना हो जाएगा 17.2, देखो दोनों दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.25% प्रॉफिट, क्योंकि जब इधर माइनस, जब ये वाला व्यक्ति कम में बेचेगा तो उसको ज्यादा हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा, और जब ये ज्यादा में बेचेगा तो उसको क्या होगा, कम होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो अब ये तो सिंगल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। एक्स ने 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदा और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया, फिर बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को बेच दिया। इस संपूर्ण लेनदेन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि क्या होगा, पैसे में पूछ दिया। अब इस बार वैल्यू में पूछ दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बराबर क्या होगा, अब बस लगा दो डायरेक्टली। कितना है, 15 पे 4 जीरो है, तो 15 पे 1 2 3 4 जीरो लिख दिया। कितना परसेंट, 5% के लाभ पर। अच्छा 5% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 105, 105 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100। अब फिर अगली वाली बात करें, इससे 2% की हानि पे बेच दिया, तो इस वाली बात को डायरेक्टली लिखो, -2/100 हो जाएगा। 98/100 नहीं लिखोगे, क्योंकि हमको प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट लॉस वाली वैल्यू डायरेक्टली लिखोगे। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो तो ये दोनों, ये चारों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, ये 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ इसका 15 का गुणा कर लो, 15 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 30। ये 30 हो जाएगा, अगुड़े कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 105। गुणा कर लो तो 0 हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा 15, आई कितना हो जाएगा 3। अच्छा 3150 रुपए प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि यहां पर तो लॉस है, तो जब ये वाला कम में बेचेगा तो इसको क्या होगा, फायदा होगा। तो जब हम इधर से आ रहे थे तो माइनस था, तो इधर से जाएंगे, जब ये वाला व्यक्ति का इतने कम में बेचेंगे, इसका मतलब एक्स को क्या हो जाएगा, फायदा। तो 3150 रुपए क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देखो यहां पर कोई हानि तो नहीं दिया, नहीं यही दिया। अगर 3150 रुपया हानि दिया रहता तो हम इसे लाभ को करेंगे, इस वाली बात को ध्यान। अगर इधर माइनस होगा तो उधर उसके लिए क्या होगा, फायदे वाली बात होगी। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये तो सिंगल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, डबल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए ने अपने वस्तुओं का 40% भाग बी को बेच दिया तथा शेष भाग सी को बेच दिया। बी को 12.5% के लाभ पर तथा सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, तथा पुनः बी ने ए को 20% की हानि पर बेच दिया तथा सी ने ए को 12.5% की हानि पर बेच दिया। तो बताओ ए को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे लगाओगे, यहां एक व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे सर ए है। अब ए ने क्या किया कि कुछ वस्तु इसमें से कह रहा बी को बेचा है और कुछ वस्तु किसको बेचा है, सी को। ये कह रहा एक व्यक्ति वस्तु बी है और एक व्यक्ति कौन है, सी है। अब क्या कह रहा है कि बी को कितना परसेंट बेचा है, भाई कह रहा कि वस्तु बी का 40% भाग बी को बेचा है। तो बी को कितना बेचा है, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर 40% भाग इसको बेचा है, तो सी से सी को बेचा होगा, तो इसको कितना बेचा होगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, तथा शेष सी को बेच दिया, बी को 12.5% के लाभ पर। अच्छा बताओ 12.5% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 12.5% का मतलब 1 बटा कितना होगा 8। इसका मतलब यही है कि 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 9 में बेचा, ये वाली बात का। तथा सी को 20% के लाभ पर, सी को 20% के लाभ पर, 20% का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 6। जैसे जैसे कह रहा वैसे। अब कह रहा रिटर्निंग वाली बात, कह रहा पुनः बी ने ए को 20% की हानि पर बेच दिया। अब देखो बी ने इस वस्तु को लौटा दिया, ए को 20% हानि। अच्छा बताओ 20% का मतलब 1 बटा कितना होता है 5। तो जब इसको लौटाया तब उसको डायरेक्टली अब उसको लिखोगे 20% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, -1 बटा कितना हो जाएगा 5। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हो? यहां पे इसको अब डायरेक्टली लिखा क्योंकि रिटर्निंग वाला केस आ गया जैसे वहां पे था। तथा सी ने ए को 12.5% की हानि पर बेच दिया। बताओ 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। अब इसको भी आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली 1/8। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अब काट कटोरी हम खेल देते हैं क्वेश्चन में। बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे 8 5 40, 40 से 40 कट जाएगा, यहां कितना आएगा, तो आप कहोगे -9% आएगा, यानी यहां पर -9%। अब यहां कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 से काट दो, 5 से 12 बार में कट जाएगा, और 4 दूना कितना होगा 8, और 4 तिहाई 12, और 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, और 3 तरीके कितना होगा 9, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर -9%। यानी अगर हम बात करें कि ए ने उस वस्तु को 9% ये और 9% ये, टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टोटल 18। तो अब बताओ ए के लिए क्या होगा, आप कहोगे इन लोगों ने मिलकर 18% हानि पर उसको रिटर्न किया, इसका मतलब ए को कुल कै % का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो इधर माइनस है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर हम एक लाइन में निकाल पाए। कि इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कैसे निकाल पाएंगे, तो देख पा रहे हैं डबल कॉन्सेप्ट का, उसी तरीके से क्वेश्चन को डबल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को क्या कर दिया है, पूछ दिया है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने अपनी कुल वस्तुओं का कुछ भाग बी को बेचता है तथा शेष भाग बचा हुआ भाग सी को बेचता है। बी को 20% के लाभ पर बेचता है तथा सी को 16 से 2/3% की हानि पर बेचता है तथा बी और सी ने डी को क्रमशः 25% के लाभ पर तथा 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि बी और सी का विक्रय मूल्य बराबर है तो क्वेश्चन में आप बताओ ए ने सी को कुल कितना भाग बेचा था। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए के पास कुछ आर्टिकल है। अब ध्यान से समझना, ए के पास कुछ आर्टिकल है। अब ये क्या कर रहा है, इसमें से कुछ इसने किसको बेच दिया। तो अब आप कहोगे कि सर कुछ बी को बेच दिया है और फिर किसको बेच दिया है और कुछ किसको बेच दिया है। तब आप कहोगे कि सर सी को बेच दिया। अब ध्यान से समझना, यहां से पूरी बात समझ जाओगे। सी को बेचता है बी को 20% के लाभ पर। 20% लाभ का मतलब 1 बटा क्या होता है 5। आप कहोगे इसका मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा 6 में। तथा सी को 16 से 2/3%। बताओ 16 से 2/3 को क्या बोलोगे 1/6। इसका मतलब यही है कि 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा होगा 5 रुपए में बेचता है। तथा बी और सी ने भी डी को क्रमशः 25% के लाभ पर। अब देखो ये डी को बेच दिए। तब क्वेश्चन में कह रहा है 25% के लाभ पर। तो 25% के लाभ का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 1/4। इसका मतलब यही हुआ कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा 5। ये बी किसको ए को नहीं बेचा, अब उसको आगे डी को बेच दिया। तथा 20% के लाभ पर तथा 20% के लाभ पर सी और डी ने सॉरी तथा बी और सी ने डी को बेचा। तो बी वाला 25% और ये 20%। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20% का मतलब 1 कितना होगा 5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा 6 में। यदि कह रहा है यदि बी और सी का विक्रय मूल्य बराबर है। अब देखो इस बार हमने पूरा क्यों लिखा, इस बार क्यों नहीं घटाया, क्योंकि बोला कि बी और सी का विक्रय मूल्य, तो बी का विक्रय मूल्य ये है और सी का विक्रय मूल्य ये है। और ये कह रहा है दोनों ये आपस में क्या है बराबर है। क्या ये वाली बात समझ गए। ये लास्ट में हमने डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वाली बात लास्ट में देखो पूछा है, कहा है कि जो बी और सी का विक्रय मूल्य है वो बराबर है। तो बी ने 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचा और 5 रुपए की वस्तु को 6 में। यहां पर वो वाली बात नहीं कहा आपसे क्वेश्चन में कितने पर ए को रिटर्न कर दिया। तो डी के बारे में बात करें, डी को बेचा तो सी का विक्रय मूल्य ये और बी का विक्रय मूल्य ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। आप इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा उसको आप बता दो। तो बताओ क्वेश्चन में आप कहोगे सर ये 5 से 5 कट जाएगा और कुछ भी कटेगा। आप कहोगे हाँ सर 5 से 5 6 से 6 पूरा, मतलब इधर खाली सी बचा है। अब देखो यहां 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो बताओ यहां से यहां सी बचा, यहां बी गुणे 3/2। तो एक तरफ कर लो, अगर आप बी को यहां कर लोगे b बाई सी, बी यहीं रहने दो, सी को उठा के इधर करो, 2 इधर आ जाएगा तो 2 अब बटे कितना हो जाएगा 3। मतलब हमने ये पता कर लिया कि बी और सी का अनुपात क्या होगा, यानी बी को 2 आर्टिकल बेचा गया और सी को कितना 3 आर्टिकल, जो वाली बात शुरू में कहा था। अब क्वेश्चन में क्या कहा, तो बताओ ए ने सी को कुल कितना भाग बेचा था। भाग पूछा, परसेंटेज पूछता तो देखो ये 2 3 2 5 है, ये 60% 40%। तो बताओ सी को कितना, तो सी का भाग कितना हो जाएगा, सी का भाग बराबर, तो सी का भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो सी का भाग कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है और टोटल कितना है, तो 3 2 5। देखो अगर ए के पास टोटल 5 रहा होगा तो ए के पास रहा होगा और सी को टोटल ए ने, यही ए के बारे में पूछा ना, ए ने सी को कुल कितना भाग बेचा, तो 3 भाग बेचा और टोटल कितना है 5। तो यही वाली बात 3/5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं और कोई भी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। अगर ऐसे अगर आप स्मार्ट तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे 2 बैच चल रहे हैं। कहां पे चल रहे हैं, सिलेक्शन पथ ऐप पर। एक बैच मैथ स्पेशल का है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। परसेंटेज लगभग मैंने आपको 22 से 23 क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। लोग आपको रटवाते हैं, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं कभी भी आपको रटवाने की कोई जरूरत नहीं है। जितने सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आज तक आपको उतनी सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये मात्र 99 रुपीज में आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है। कहां मिलेगा आपको, सिलेक्शन पथ ऐप पर। अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और एक बैच दरोगा रैंकर बैच चल रहा है जिसकी फीस मात्र 31 रुपए है। इसकी फीस स्टार्ट हुई थी 11 रुपए से, 31 रुपए हो गई है। लगभग इसमें 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। जो लड़के पुलिस दरोगा की तैयारी अगर कर रहे हैं या कहीं भटक रहे हैं तो इसमें लगभग मैंने 9 से 10 चैप्टर लगभग मैंने पढ़ा दिए हैं। 60% इसमें चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। मात्र आपका 10 से 12 दिन के अंदर पूरा सारा चीज कंप्लीट कर देंगे। तो आप इसको परचेज करके आप इसको खरीद सकते हैं। जैसे अगर इसमें 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो आप इसको परचेज करके अभी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा, कुछ लोग लड़के बोलते होंगे कि सर इसका बेसिक एक बार बता दो। एक बार बेसिक मैं इसका बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में लड़के बोलते हैं कि सर इसका एक बार बेसिक बता दो। चलो एक बार इसका बेसिक भी मैं आपको बता देता हूं। चलो
अब इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक एक बार आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लो एक बार। ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा। देखो यहां पर अगर ए है और यहां पर बी है, अब ध्यान से समझना, यहां एक जगह हम आर्टिकल लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बस समझाऊंगा। आर्टिकल और एक जगह पैसा रुपया। ए के पास कोई एक आर्टिकल है जिसको कितने रुपए में खरीदा है, तो आप कहोगे सर 100 रुपए में खरीदा। सीधी सीधी बात है, बेसिक बताता हूं कि 8% पे क्यों लोग भागते हैं। 100 रुपए में खरीदा, इसने बी को ये आर्टिकल का भैया तुम ले लो, चलो ये वाली वस्तु बी के पास आ गई। अच्छा, ये जो 120 रुपए में बेचा होगा, 20% लाभ का मतलब 120 रुपए में बेचा होगा, यही करा 20% के लाभ पर बी को बेचा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि 120 रुपया ये किसके पास है, तो अब आप कहोगे सर ये ए के पास है। जैसे ए ने वस्तु दिया इसको, तो आप कहोगे 120 रुपया, ए लेके घूम रहा है 120 रुपया, ये 100 रुपए का खरीदा था, वस्तु इनको दिया और 120 रुपए लेके घूम रहा है। कहेगा 120 रुपए लेके घूम रहा है, कहेगा हमको 20% का प्रॉफिट है, चलो 120 रुपया है। ए ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा सामान खराब है, तुम अपना लो, तो क्या हम न लेंगे। जैसे किसी दुकान से अगर आप कोई सामान लेके आते हैं और आप लेके आते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो खराब है, ले आकर रिटर्न करते हैं, तो कहेगा नहीं लेंगे, तो आप कहेंगे कुछ कम में बेच दो। वही वाली बात कहा कि बी ने फिर किसको बेच दिया, तो आप कहोगे सर ए को। अब यहीं पे समझने वाली बात है, यानी ये वाली जो वस्तु अब यहां पर ए के पास आ जाएगी, तो जैसे ए का पैसा, जैसे वस्तु ए को लौटाएगा तो ए को पैसा कुछ देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, कह रहा 10% कम पे बेच दिया। ध्यान से समझना, अब ए 120 रुपया लेके घूम रहा है, अब इसमें से कुछ रुपया देगा, किसको देगा, बी को। क्या रुपया देगा, 10% हानि। 10% हानि का मतलब 120 रुपए की वस्तु को 90/100 यानी कितना हो जाएगा, 108 रुपया। आप खुद समझो, ए के पास कितना है, 120 रुपया लेके घूम रहा है, अब उसमें से जैसे वस्तु इसके पास आएगी तो ये 108 रुपया लौटाएगा। अच्छा, ये किसको लौटाएगा, तो अब आप कहेंगे सर बी को। बी को देना पड़ेगा, क्या रुपया देना पड़ेगा, 108। तो बताओ 120 रुपया लेके घूम रहा था, 108 रुपया बी को दे देगा और अपना सामान ले लेगा। तो बताओ ए के पास अब आर्टिकल भी हो गई। अभी बताओ ए के पास क्या बचा हुआ है, तो आप कहोगे उसकी वस्तु आ गई और उसके पास 120 रुपए में से 108 रुपया बी को दे देगा, तो क्या रुपया बचेगा, आप कहोगे सर 12 रुपए। तो वही सारा चीज हम 100 पे लेके चल रहे हैं, तो बताओ अभी इसके पास 12 रुपया बचा हुआ है और उसका सामान, तो सामान का पैसा तो 100 रुपया हो ही गया, तो ये कितना रुपया लेके घूम रहा है, 12 रुपए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसको क्या रुपए, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तो समझ गए होंगे कि आप सारी चीजें, ये ना कि आप कुछ लोग कैसे करते हैं कि यहां से इसे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे इसको बता देते हैं, इसको यहां पे इस पे घटा देते हैं कि 10% हानि पे करके तो 8% लगा देते हैं। तो ध्यान से समझ गए, इसका बेसिक तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।